बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन ना आए जिस दिन आप परेशान हो या आपको कोई दुख हो या बीमारी हो। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हर मुसीबत और परेशानी से बचाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये हफ्ते के दिन मैं शाम को चाय के साथ सेवियाँ बना रही थी। मेरा बेटा कह रहा था मुझे दो तीन दिन से कि मम्मा सेवियाँ बनाए, तो मैं जुमे को भी बना रही थी, लेकिन फिर मेहमान आ गए थे तो नहीं बना सकी। तो फिर हफ्ते की शाम को वो कह रहा था कि आज आपने बनानी है ज़रूर। सॉरी। और इसका सादा सा पैकेट था। ये सेवियाँ हम अल्फता से लाए थे रमज़ान में। फिर मैंने बनाई नहीं, वो दूसरी मैंने बनाई थी बारीक सी। तो जब ये मैंने बनाई ना, तो ये इतनी मज़ेदार बनी थी कि इसका ऐसा जायका था कि पता नहीं हमने इन सेवियों में क्या कुछ नहीं डाला होगा। लेकिन ये बिल्कुल मैंने सिर्फ दूध में सब्ज़ इलायची डाली है, चीनी डाली है और फिर ये सेवियाँ। और यहाँ पे पता नहीं कैसे वीडियो इस तरह बन गई, जबकि मोबाइल तो मैंने बिल्कुल सही से लगाया था। और ये जो है ना, मेरा बेटा ठीक करता है, लेकिन वो इस टाइम पे पढ़ रहा था, तो उसने मुझे कहा कि आप ना मुझे परेशान ना करें फिर कि वीडियो में ये ख़राबी है, ये ख़राबी है। तो फिर मैंने कहा कि अब उसको क्या परेशान करूँगी, तो चलो ऐसे ही बस कर लेती हूँ। तो वो ना विदा दे बस, देखिए पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी। हाँ, जो सेवियाँ है ना इतनी मज़ेदार बनी। और फिर ये जो सेवियाँ बच गई उसको मैंने अलग से डिब्बे में बंद करके रख दिया। और जो इसका पैकेट था वो मैंने फेंक दिया। अब मुझे इस शक्ल से तो मैं पहचान लूँगी कि हमने ये पैकेट लिया था, लेकिन ये है कि अगर बेटे से मंगवाऊँगी तो उसको नहीं पता होगा। तो बस ये मैंने गलत किया कि मैंने ना वो पैकेट फेंक दिया। तो ये सेवियाँ बहुत मज़ेदार है। और हम लोग चाय के साथ वो दूसरी सेवियाँ बनाते हैं सूखी सी, लेकिन मेरे बच्चों को ना ये दूध वाली अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं कि दूध में पका ले। तो फिर मैंने दूध में ये बना ली और मैंने फिर बहुत बाद में खा ली थी, जब अच्छी तरह से ठंडी हो गई। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो है ना गरम गरम ये सेवियाँ और खीर खा लेते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती गरम। मुझे ना स्वीट डिश हमेशा ठंडा अच्छा लगता है, जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो ये देखिए ना, ये कितनी मज़ेदार बनी है और जायका तो इतना लाजवाब था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बस उन्होंने खा ली और मैंने तो फिर नहीं खाई। और आपको मैं छोले दिखा रही थी, तो वो ना मैंने दोपहर में छोले का सालन बनाया था, बड़ा मज़ेदार बना था। और ये है शाम की चाय का टाइम। मैंने ये चाय भी रखी है, लेकिन पता है मैंने फिर ये चाय नहीं पी। मैंने सिर्फ ये ठंडा ठंडा टैंक पिया। और मैं सोच रही थी कि टैंक पीने के बाद मैं चाय पीऊँगी, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि शाम को भी ना किचन में इतनी गर्मी होती है सारा दिन। तो जब मैंने इतनी गर्मी में चाय बनाई, सेवियाँ बनाई, तो फिर मेरा बिल्कुल भी ये चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था। और मैं बहुत गर्म चाय पीती हूँ, और ये जो है ना वो एसी वाले कमरे में फिर ठंडी भी हो गई थी।
तो ये फिर रात को क्या हुआ कि मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मामा राइस बनाए, और वो भी वो बारबेक्यू चिकन पीस में। तो हम क्या करते हैं कि बारबेक्यू चिकन पीस मंगवाते हैं 2-3, और फिर उसको ना मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके तो उसमें राइस पका लेती हूँ, और वो राइस का जो जायका होता है ना, आप लोग नहीं सोच सकते। आप लोग ना ट्राई करें, बारबेक्यू चिकन पीस मंगवाए और फिर उसमें राइस पकाए, बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये राइस। तो फिर हमने तो ये रात को खाए, और मेरा बड़ा बेटा जो था वो डाइटिंग पे है, तो वो सिर्फ संडे के दिन ना राइस खाता है, बिरयानी वगैरह। तो उसके लिए मैं ये फ़िश बना रही थी। एक पीस वो कह रहा था, सिर्फ एक पीस, तो मैंने कहा कि चलो। तो इस पे मैंने सॉल्ट डाला, और ये मेरे पास वो पकोड़ों का मसाला पड़ा है। तो मैं जो चीज़ रोस्ट करती हूँ ना, तो ये उसके ऊपर डालती हूँ, ये बड़ा अच्छा मसाला है। तो फिर मैंने उसके लिए ये फ़िश का पीस, ये मैंने इस पे सारा कुछ बना के फ्राई पैन में डाला, और फिर ना मेरे बेटे ने ख़ुद इसको पका लिया था। बस वो मुझे कह रहा था कि मसाला आप लगाए, मुझे नहीं पता। तो ये मसाला वगैरह मैंने लगाया, और बस फिर मैं खाना खाने चली गई। सॉरी। और बाकी फिर उसने किया, तो इस वजह से फिर मैं ना आपको इसकी लुक नहीं दिखा सकी कि ये कैसे बना था। लेकिन वो कह रहा था कि बड़ा मज़ेदार बना था। और मेरा बड़ा बेटा जो है ना, राइस का बड़ा शौकीन है, लेकिन उसने ना हफ्ते की रात को राइस नहीं खाए। वो कह रहा था कि मैं फिर ना संडे के दिन खाऊंगा। एक तो मेरा पता नहीं गले को क्या हुआ है, जबकि अभी मैंने बस चाय पी है, और चाय के साथ मैंने ना एक स्लाइस लिया है। तो ये अभी ना मैं मंडे के दिन इसके साथ रिकॉर्डिंग करती हूँ। और ये वो राइस है जो मैंने बारबेक्यू चिकन में पकाए हैं। मैंने थोड़ा सा प्याज वाले प्लेट में भी रखा है कि ये मैं ऐसे खाऊंगी, और इतने मज़ेदार थे ना कि सिर्फ प्याज मैंने काटे हैं इसके साथ, और लोगों ने तो प्याज भी नहीं खाए साथ के। राइस का अपना इतना अच्छा जायका है, तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे साथ। लेकिन मुझे जो कच्चे प्याज होते हैं ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से फिर ना सिर्फ मैंने खाए, और ये राइस इतने मज़ेदार बने थे। और आज ही ना हफ्ते के दिन फिर गोश्त को भी मैंने उबाल लिया था, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था कि आप ना संडे के दिन गोश्त पुलाव बनाए, बिरयानी न बनाए। तो ये है संडे के दिन का मेरा नाश्ता। क्योंकि हम अलफता से मेरे बच्चे बड़े बड़े बंद लाए, तो ज़ाहिर है मैं तो इतना बड़ा बंद सुबह नहीं खा सकती। तो फिर मैंने आधा करके तो ये एक ले लिया, और ये चाय। और वो सब लोग जो है ना लाउंज में नाश्ता करते हैं, और मैं तो हस्बे मामूल बेडरूम में आ गई थी। और फिर मैंने आपको ना गोश्त पुलाव की ज़्यादा रेसिपी नहीं दिखाई, क्योंकि ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, और मेरे चैनल पे है इसकी वीडियो। तो सिर्फ आपको मैंने फिर ये लुक दिखाया है कि ये बहुत मज़ेदार बने थे। तकरीबन आधा घंटा मैंने ये राइस भिगो के रखे थे, और पता है उस आधा घंटा भिगोने से ये राइस जो है ना, ये 1 केजी से कम है थोड़े से, और फिर भी इतने ज़्यादा बन गए। और यहाँ पे मैं ना हस्बैंड के लिए कस्टर्ड बना रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल ना कस्टर्ड भी बनाए। और मैंने इस पुलाव में ये पुलाव मसाला भी डाला था, और अपने जो घर के मसाले होते हैं वो भी मैंने डाले थे, सालन मसाला
और हल्दी, गरम मसाले, साबुत पाउडर। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो ये डिब्बा भी पड़ा है, तो फिर मैंने ना ये भी डाल दिया, क्योंकि मेरे बेटे को बड़ा शौक़ है ना, जब भी जाते हैं वो इतने सारे डिब्बे मसालों के ले लेता है। तो फिर ये इतना मज़ेदार बना था इस पुलाव मसाले की वजह से भी। पुलाव बहुत मज़ेदार था। आपको कैसे लगा मुझे बताइएगा। और बस ये मेरा कस्टर्ड बन गया, और हम सबको ना कस्टर्ड में ये केक बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने फिर ना अलफ़ता से मैं ये केक लाई थी, तो फ्रीज़र में रखा था, तो अभी मैंने इसको काट के, तो कस्टर्ड ज़्यादा था तो मैंने 2 डोंगों में डाल दिया था। और इसमें जो है ना, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ना मुझसे बहुत ज़्यादा उनको ये केक अच्छा लगता है कस्टर्ड में। और ये एक पीस मैंने छोड़ दिया था, और बाकी क्योंकि डोंगे इतने बड़े बड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो सारा केक हो और कस्टर्ड इसमें कम हो। और मेरा बेटा जो है ना जेली का पैकेट लाया था ग्रीन, तो मैंने सोचा ग्रीन जो है ना कस्टर्ड भी होगा और ग्रीन जेली भी होगी, तो मैंने उसमें ना जर्दे का रेड कलर मिक्स किया, और वो ना बिल्कुल रेड जेली बन गई। तो ये मुझे पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये जो जेली है ना, इसका रंग कुछ ज़्यादा गहरा रेड है, तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा कि बच्चों के सामने न कहे, तो ये मैंने ना ग्रीन जेली में रेड कलर डाल दिया जर्दे का, क्योंकि मुझे रेड जेली चाहिए थी। तो मैंने कहा वो तो जर्दे में भी डालते हैं, तो क्या हुआ ना, अगर मैंने इसमें डाल दिया तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे बड़े नखरे वाले हैं, फिर वो कहते हैं हाय हम नहीं खाएंगे, आपने तो इसमें कलर डाल दिया और ये और वो। तो बस मैंने हस्बैंड को कहा कि बच्चों को ना बताए। तो फिर रात को जब मैं बेटी को दिखा रही थी ना फ़ोन पे, तो वो कह रही थी कि मम्मा इसका रंग कुछ ज़्यादा रेड है ना, बहुत गहरा कलर है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने इसमें ना जर्दे का रेड कलर डाला है, और वो भी ज़रा ज़्यादा डाला है, तो इस वजह से ये ज़्यादा जो है ना गहरा नज़र आ रहा है। तो फिर मैंने जब बाद में ना इसके ऊपर वो जेली डाली और केला काट के रखा, तो वो फिर मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाता। तो ये देखिए, ये है वो कस्टर्ड और ये वो जेली है, आप देखें ना कुछ गहरा गहरा रेड कलर है इसका। लेकिन जो कस्टर्ड है ना बहुत ही मज़ेदार बना है। तो मैं तो इसमें वो कॉकटेल फ्रूट भी डालना चाह रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हमें वो नहीं पसंद कस्टर्ड में, तो सिर्फ केक डाले। और ये जो बनाना है ना, मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।